सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रजापति सूक्त का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्रजापति सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है और 10वें मंडल का 121वां यह सूक्त है। वैदिक सूक्तों में ऋग्वेद के सूक्त बड़े महत्वपूर्ण समझे गए हैं। उसी क्रम में प्रजापति सूक्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक सूक्त है। प्रजापति सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ है और इसी हिरण्यगर्भ ऋषि के नाम के अनुसार प्रजापति सूक्त को हिरण्यगर्भ सूक्त भी कहा जाता है। प्रजापति सूक्त के देवता कसंज्ञक प्रजापति है और छंद इसमें त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं। चारों पादों में मिलाकर के प्रजापति सूक्त में कुल 44 वर्ण होते हैं। प्रजापति सूक्त में 11 प्रजापति सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्रों की कुल संख्या 10 है। प्रजापति सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि के प्रारंभ में क्या हुआ, किस प्रकार से प्राणी मात्र का जन्म हुआ और जन्म लेकर के किस प्रकार की संरचना पृथ्वी पर हुई, इन सब विषयों को बताने का कार्य करता है। प्रजापति सूक्त ये कहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति ही सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही वे अकेले संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणी मात्र के स्वामी हो गए। उन्होंने ही पृथ्वी को और आकाश को धारण किया और अंत में प्रत्येक श्लोक के अंत में एक ऐसा वर्ण आता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पंक्ति, कस्मै देवाय हविषा विधेम, इनको छोड़ करके मैं किस देवता की पूजा करूं। अर्थात पूजा योग्य देव प्रजापति ही हैं, पूजा योग्य देव हिरण्यगर्भ ही है। तो हिरण्यगर्भ ने ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया। सभी के स्वामी के रूप में ये विख्यात हुए और पृथ्वी, आकाश इत्यादि को इन्होंने धारण किया। पृथ्वी के सफल संचालन में हिरण्यगर्भ सूक्त अथवा प्रजापति सूक्त का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान स्थान माना जाता है। तो प्रत्येक सूत्र में जब हम पढ़ते हैं कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसी वजह से इसके देवता को कसंज्ञक प्रजापति का नाम दिया गया। और क्या कहा है इनके बारे में, तो कहते हैं यो देवेषु अधिदेवः एक आसीत् यश्च आपश्चंद्रा बृहतिर्जजान। यो देवेषु अधिदेवः एक आसीत् यश्च आपश्चंद्रा बृहतिर्जजान। अर्थात यो यानी यह मतलब जो, देवेषु अधिदेवः जो, देवेषु अधिदेवः अर्थात देवताओं में, जो देवताओं में, देवेषु देवताओं में या देवताओं के, अधिदेवः अधि यानी ऊपर, देवः यानी देव, वह देवताओं से भी ऊपर है। एक आसीत केवल अकेले, जो अकेले थे वह देवताओं से भी ऊपर है। और यश्च आपश्चंद्रः बृहतिर्जजान,
यश्च, यह यानी जो, आपस चंद्र है, आपह यानी जलों को, जल को भी, वृहतिर जजान, जजान यानी धारण करते हैं, यानी जो देवताओं के भी ऊपर हैं और देवताओं के ऊपर एक देव थे, उनको छोड़कर मैं किस देवता की पूजा करूं, क्योंकि इन्होंने जिनकी अपनी महिमा से जनयत्री शक्ति को धारण करने वाले, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले जलों को भी जजान, अर्थात जलों को भी इन्होंने धारण किया, इन्होंने देखा, इन्होंने स्पष्ट किया। इस प्रकार जिसने आह्लादकारी जल को उत्पन्न किया, देवताओं के भी ऊपर जिनको माना गया, इस प्रकार के हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति हुए। यह पृथिव्या यो वा दिव सत्य धर्मा जजान, अर्थात जिन्होंने पृथ्वी व आकाश को उत्पन्न किया, वह सत्य धर्मा, सत्य को जानने वाले वे प्रजापति ही हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिनकी छाया, जिनकी कृपा दृष्टि, जिनका आशीर्वाद अमृत स्वरूप है, और जिनकी कुदृष्टि, या हम कहें कि जिनका अभिशाप या जिनका त्याग मृत्यु के समान है, वही अमृत को प्रदान करने वाले हैं, अच्छे प्राणियों को अमृत प्रदान करने वाले हैं और दुष्टों को मृत्यु प्रदान करने वाले हैं। ऐसे ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, इनको छोड़ करके मैं कौन से देवताओं को पूजूं, इनको छोड़ करके मैं किस देवताओं को समझूं, अपनाऊं, अर्थात इन्हीं की मुझे पूजा अर्चना करनी चाहिए। मानो हंसित, फिर अंत में क्या प्रार्थना की गई है? अंत में उन्होंने कहा कि मानो हिंसित, वह हमें कष्ट न दे, वह हमें सुख प्रदान करें, वह हमें आनंद प्रदान करें, वह हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे, वह धनों के स्वामी है, पतयोरणियाम, वह धन के स्वामी हैं, और वह हमें कभी भी कष्ट ना दें, अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद वो सदैव हम पर बनाए रखें, ऐसी हमारी उनसे विनती है, कामना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक जो प्रथम श्लोक है वो यहां पर आता है। ये जो श्लोक है ये हिरण्यगर्भ सूक्त का अथवा प्रजापति सूक्त का प्रथम श्लोक है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं ध्यामु तेषां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, तो अग्रे हिरण्यगर्भः समवर्तत जातः, अर्थात हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति समवर्तत उत्पन्न हुए, अग्रे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति उत्पन्न हुए, भूतस्य अर्थात प्राणी मात्र का, जात है उन्होंने उत्पन्न होते ही, पति ही स्वामी एक अकेला ही आसित था। वह उत्पन्न होते ही, प्रजापति उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम वह संपूर्ण प्राणी मात्र के अकेले स्वामी थे। स दाधार, सह यानी उन्होंने, दाधार धारण किया, किसको धारण किया? पृथ्वीम, पृथ्वी को धारण किया, और किसको धारण किया? तो ध्यान यानी अंतरिक्ष लोक को, आकाश लोक को उन्होंने धारण किया। उत और इमाम अर्थात इस पृथ्वी को भी उन्होंने धारण किया। तो इस प्रकार उनको छोड़कर कस्मई,
किस प्रजापति के लिए, देवाय किस देवता के लिए, हविषा हवि के द्वारा, विधेम मैं सेवा करूं, उनको छोड़ करके और किस देवता के लिए मैं हवि के द्वारा पूजा करूं, सेवा करूं, अर्चना करूं, अर्थात मुझे केवल और केवल प्रजापति की ही सेवा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे महान है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने ही इस चराचर जगत को धारण करके इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया। फिर एक ये महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यस कामास्ते जुहुम, यद कामास्ते जुहुम तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रणियाम। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कहा है यत कामः, अर्थात यत कामः, जो हमारी कामनाएं हैं, ते जुहुमः, ते जुहुम, ते यानी तुमको, जुहुम स्तुति करते हैं, जिस कामना से हम तुम्हें हवि प्रदान करते हैं वह क्या हो, वह कामना अस्तु पूर्ण होवे, वयम यानी हम लोग, श्याम होवे, पतय यानी स्वामी, रणियाम यानी धनों के, हम लोग रणियाम, रणियाम यानी धनों के, पतय स्वामी बने। हम जिस कामना से आपकी पूजा करते हैं, जिस कामना से आपकी अर्चना करते हैं, उस कामना को आप पूरा करें और हम क्या बने, वयम श्याम पतयो रणियाम, रणियाम यानी धनों के, पतय यानी स्वामी, वयम यानी हम, श्याम यानी बने, अस्तु हो, हम धनों के स्वामी बने, हम अपना जीवन आदर्श जीवन जी सकें, हमारे जीवन में विघ्न बाधाएं न आए, हम आनंद से हमारे जीवन को जिए, इसलिए आप हमें धन के स्वामी बनाएं और हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से एक जन सामान्य की एक इच्छा, एक निवेदन, एक प्रार्थना प्रजापति से इस श्लोक के माध्यम से की गई है। जुहुम है, जुहुम का मतलब स्तुति करना, ये भी उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, जुहुमः। कामः, यद कामः, कामा यानी कामनाएं, इच्छाएं, तत् यानी वे। इस प्रकार हमने देखा, और भी कुछ इसमें श्लोक है, हमने संक्षेप में प्रजापति सूक्त का एक सामान्य परिचय पढ़ा। अब इस सामान्य परिचय में उसके कुछ विशेषण हैं, जैसे सत्य धर्म, आत्मदा, बलदा, बलम ददातीति बलदा, बल को प्रदान करने वाले, आत्मशक्ति प्रदान करने वाले, सत्य को स्थापित करने वाले, इस प्रकार कुछ इनके विशेषण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में और सामान्य बीए की कक्षाओं में 2 नंबर के प्रश्नों में कई बार ऐसा पूछा ही जाता है कि प्रजापति के 2 विशेषण बताइए, तो आपको लिखना होता है, तो इन विशेषणों को आपको जरूर याद रखना चाहिए, और इनके छंद है, इन छंदों को भी आप याद रखें, कितनी मंत्र संख्या है, कौन से देवता हैं, ऋषि कौन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो 2 नंबर में प्रायः पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि कस्मै देवाय हविषा विदेमः, ये किस सूक्त में बार बार आता है, तो ये प्रजापति सूक्त अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त में ऐसा आता है। तो ये सामान्य परिचय प्रजापति सूक्त का है, गंभीरता से आपको पुस्तक के साथ में इनको समझना चाहिए। आगे की वीडियोस में हम एक एक श्लोक को व्याख्या सहित विस्तार से स्पष्ट करेंगे, जो बीए की कक्षाओं में 10 नंबर, 15 नंबर या 20 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आगे की वीडियो में हम उन मंत्रों को विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद।